नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में कांगड़ा का डंका, अंशित ने पूरे प्रदेश भर में किया टॉप। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया, जिससे हजारों स्टूडेंट का इंतजार अब खत्म हो गया। इस परीक्षा में 16 विधानसभा क्षेत्र के गुग्गा सलो निवासी अंशित कुमार ने पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में 16 विधानसभा क्षेत्र के गुग्गा सलो निवासी अंशित कुमार ने पूरे प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के अंशित ने कला संकाय में 500 में से 496 अंक लेकर यह मुकाम हासिल किया है। अंशित कुमार ने 99.2% अंक हासिल किए हैं। हिमाचल में ट्रायल के लिए फिर पहुंची 10 इलेक्ट्रिक बसें, 16 रूटों पर होगा ट्रायल। जी हां, HRTC के बेड़े में जल्दी 297 नई बसें शामिल होने जा रही हैं, लेकिन इन बसों के आने से पहले एक बार फिर प्रदेश के विभिन्न 16 रूटों पर ट्रायल होगा। इसके लिए कंपनी ने फिर से 10 बसें ट्रायल के लिए भेजी है। इन 10 बसों में से 7 बसें निगम के पास पहुंच गई है, वहीं 3 बसें अभी बीच मार्ग पर हैं। ये बसें मंगलवार या फिर बुधवार को सोलन व शिमला पहुंच जाएंगी। पहले आई इलेक्ट्रिक बसों का भी निगम प्रबंधन ने ट्रायल करवाया था। 16 रूटों पर यह बसें ट्रायल में फेल हो गई थी। इन रूटों पर नए सिरे से ट्रायल होगा। पिछली बार HRTC प्रबंधन की ओर से करवाई गई ट्रायल में बसों में कुछ तकनीकी खामी सामने आई है। कंपनी ने कहा था कि एक बार बैटरी चार्ज बस 180 किलोमीटर पर चलेगी। मैदानी क्षेत्रों में तो माइलेज ठीक आ रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बसें इतनी माइलेज नहीं दे पा रही है। कोलकाता नंगल डैम गुरुमुखी एक्सप्रेस अब अंदौरा तक चलेगी, रेलवे ने तय की समय सारणी। जिला ऊना में रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कोलकाता नंगल गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन को अब अंदौरा रेलवे स्टेशन तक विस्तारित करने का समय रेलवे बोर्ड द्वारा तय कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन जो पहले कोलकाता से नंगल तक चलती थी, अब यह ट्रेन जल्दी शुक्रवार को अंदौरा रेलवे स्टेशन पर शाम 5:10 पर पहुंचा करेगी और शनिवार सुबह 6:10 पर यह ट्रेन अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हुआ करेगी। इस ट्रेन के अंदौरा तक विस्तारित होने पर यात्रियों को अब नंगल डैम पर ट्रेन से उतरकर दूसरे माध्यमों से आगे जाने से छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से ऊना और क्षेत्र के लोग कोलकाता से नंगल तक आने वाली इस ट्रेन को अंदौरा तक चलाए जाने की मांग कर रहे थे। वह ट्रेन के अंदौरा तक पहुंचने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन, व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। वह ट्रेन संख्या 12325 कोलकाता अंदौरा गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन वीरवार सुबह 7:40 पर कोलकाता से रवाना होगी। स्कूलों को ईमेल से आई बम से उड़ाने की धमकी, स्कूल करवाए गए खाली। राजधानी शिमला में सोमवार को शहर के कई स्कूलों को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। जैसे सुबह करीब 11 से 11:30 अभिभावकों को स्कूल ग्रुप में मैसेज आए कि स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और बच्चों को छुट्टी की जा रही है। वह बच्चों को स्कूल ले जाएं और संबंधित टैक्सी चालक से संपर्क करें। ऐसे में अभिभावक कुछ देर के लिए परेशान हो गए और घरों से स्कूल के लिए निकल गए। वहीं ईमेल के जरिए आई इस धमकी के बाद दयानंद पब्लिक स्कूल, DAV टूटू और सेंट थॉमस सहित कई स्कूलों को एहतियातन तुरंत खाली करवाया गया और अवकाश घोषित कर दिया गया। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को फोन और मैसेज के जरिए बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए सूचित किया। रेणु शर्मा की नशे पर गाज, HPS अधिकारी ने माफिया को दी एक और बड़ी चोट। हिमाचल प्रदेश पुलिस की HPS अधिकारी रेणु शर्मा ने नशा तस्करों को ढूंढकर खदेड़ रही है। STF की टीम ने शनिवार रात को ऊना जिला के संतोषगढ़ के पास लगाए गए नाके के दौरान एक कार को जांच के लिए रोका और जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी के ट्रंक में रखे पॉलीथीन पैकेटों से करीब 1 kg 5 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुरमुख सिंह, रमन कुमार और सर्वजीत सिंह उर्फ बिंदर के रूप में हुई है, वे जो ऊना जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ थाना सदर ऊना में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस सड़क हादसे के घायलों की मदद करने पर इनाम, अस्पताल पहुंचाने पर मिलेंगे 5,000 रुपये। सड़क हादसे में घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने पर सरकार 5,000 रुपये इनाम देती है। अगर आपने सड़क हादसे के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर यानी हादसे के घंटे भर के भीतर अस्पताल पहुंचा दिया तो आप 5,000 रुपये इनाम के हकदार हैं। यही नहीं,
आपने इस यह नेक काम को जारी रखा तो आपको उन घायलों की दुआ के साथ साथ गुड स्मार्टिन का सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए तक का इनाम भी मिल सकता है। एएसपी टाटी आर नरवीर राठौर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 134 के तहत मोटर वाहन की वजह से सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने वाले शख्स पर उस घटना के लिए किसी भी तरह का सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। केंद्र को भेजा 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। प्रदेश में टायरिंग सीजन में बिटुमिन की कमी को दूर करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया। विभाग ने समय रहते यह प्रस्ताव भेजकर पर्याप्त बिटुमिन की व्यवस्था करने की पहल की है, जिसकी मंजूरी का अब इंतजार है। स्वीकृति मिलते ही प्रदेश में टायरिंग का काम भी रफ्तार पकड़ लेगा। प्रदेश में अप्रैल से जून के बीच सड़कों की टायरिंग का मुख्य सीजन होता है। इस दौरान निर्माण, मरम्मत और पैच वर्क के लिए बड़ी मात्रा में बिटुमिन की आवश्यकता होती है। मौजूदा समय में आपूर्ति कम होने और कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कई जिलों में कार्य धीमा पड़ गया और कुछ स्थानों पर रुकने की स्थिति में है। 19,000 छात्रों ने दिया नीट एग्जाम, हाई जाएगी कटऑफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से रविवार को आयोजित नीट परीक्षा की कटऑफ इस मर्तबा हाई जाएगी। वर्ष 2024 के मुकाबले इस मर्तबा पेपर आसान था और बच्चों के चेहरे पर भी इसकी खुशी देखी। एनटीए ने इस परीक्षा के लिए राज्य में कुल 48 सेंटर बना रखे थे। वह कांगड़ा, मंडी और शिमला में ज्यादा सेंटर थे। इनमें करीब 19,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। वह किसी भी केंद्र से किसी गड़बड़ी या अप्रिय घटना की खबर नहीं है। अब एनटीए अब आंसर की जारी करेगा मैं ताकि स्टेट टॉपर या कटऑफ को लेकर अंदाजा लगाया जा सकेगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों को नीट और जेईई की कोचिंग देने वाले प्रतिष्ठित दिव्य हिमाचल टीवी के प्रोग्राम में संस्थान एक्सपायर एकेडमी के प्रबंधन निदेशक योगेंद्र कुमार मीना ने बताया कि इस बार नीट के पेपर ने सबको चौंकाया। उन्होंने बताया कि इस मर्तबा पेपर आसान था। बच्चों के साथ भी परीक्षा को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान उनके चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। वर्ष 2025 का नीट पेपर काफी टफ आया था। कहीं हौसले से मुकाम, कहीं जरा सी देर ने तोड़े अरमान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर में नीट यूजी परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 5432 से ज्यादा केंद्रों पर लगभग 22,79,000 रजिस्टर्ड उम्मीदवारों के लिए आयोजित हुई। परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए 6,000 से ज्यादा पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे। हर परीक्षा केंद्र पर केंद्र अधीक्षक और निरीक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी। जिला प्रशासन, पुलिस बल और एस्कॉर्ट टीमों के जरिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। नीट एग्जाम के दौरान जयपुर का एक छात्र रास्ते में एक्सीडेंट के बाद व्हील चेयर पर एग्जाम सेंटर पहुंचा। वहीं एक एग्जाम सेंटर पर छात्रा के 10 मिनट लेट पहुंचने की वजह से एंट्री नहीं दी गई थी। हिमाचल में 5 और 6 को आंधी तूफान का अलर्ट। जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह मौसम लगातार करवट बदलता नजर आएगा। सोमवार से शुरू हुए सप्ताह में पहले 3 दिन लोगों को आंधी, बारिश और बिजली गिरने जैसी गतिविधियों से जूझना पड़ सकता है, जबकि बीच के दिनों में राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार 4 और 5 मई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। 6 मई को भी कई क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान मध्य और निचले पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, ऊना और सोलन जिलों में गरज के साथ साथ बारिश से बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाएं हो सकती है। बनने की दौड़ में 330 शिक्षक सीबीएसई स्कूलों में होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबंधित सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल पद पर तैनाती के लिए 330 शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। राज्य शिक्षा निदेशालय शिमला ने यह काउंसलिंग प्रक्रिया 5 और 6 मई को आयोजित की जाएगी। 5 मई को सुबह 9 बजे से संख्या 1 से 100 मेरिट तक के उम्मीदवारों की काउंसलिंग होगी, जबकि दोपहर 1 बजे से 101 से 200 मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बुलाया गया। वहीं 6 मई को सुबह सत्र में 201 से 300 और दोपहर सत्र में 300 से 330 मेरिट तक के उम्मीदवारों की काउंसलिंग तय की गई है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम घोषित होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य योग्य इन सर्विस शिक्षकों को सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल के रूप में तैनात करना है। शिक्षा विभाग ने सभी योग्य शिक्षकों को समय पर पहुंचने और प्रक्रिया का
पालन करने की सलाह दी है ताकि काउंसलिंग सुचारू रूप से पूरी हो सके। जो शिक्षक चुनाव ड्यूटी में तैनात हैं वे ही वर्चुअल माध्यम से काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें संबंधित आदेश की कॉपी और सभी दस्तावेज ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए एक दिन पहले भेजने होंगे। निर्धारित समय और तिथि पर काउंसलिंग में शामिल न होने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अलग से व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। मैं सभी को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही उपस्थित होना होगा। दादा का हाथ पकड़ स्कूल पहुंची 12वीं में दूसरे स्थान पर रहने वाली काशी शर्मा। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 12वीं कक्षा की मेरिट सूची में काशी ने प्रदेश भर में दूसरा और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। अपने 84 वर्षीय दादा का हाथ पकड़कर जब काशी शर्मा जब आर्यन पब्लिक स्कूल झंडी भोटा के प्रांगण में पहुंची तो वह पल हर किसी के लिए भावुक और गर्व से भरा था। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी 12वीं कक्षा की मेरिट सूची में काशी ने प्रदेश भर में दूसरा और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर शानदार उपलब्धि दर्ज की है। जैसे वह स्कूल पहुंची, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच उनका भव्य स्वागत किया। हार पहनाकर और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस होनहार छात्रा का सम्मान किया गया। विधानसभा चुनाव परिणाम, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले ईवीएम को कोई भी कहीं भी कर सकता है हैक। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने दावा किया है कि ईवीएम को कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने दावा किया है कि ईवीएम को कोई भी कहीं भी हैक कर सकता है। 2014 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में वोटिंग प्रतिशतता रही, उस समय भी उन्होंने सवाल उठाए थे। कांग्रेस को केवल 20% वोट पड़े, इससे शंका पैदा हो जाती है। मैं सोमवार को सचिवालय परिसर में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा पर जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई को कार्यकर्ताओं के रूप में प्रयोग करने का आरोप लगाया। किन्नौर की पहली निर्विरोध पंचायत बनी सिगारचा, चंद्रकला को प्रधान और संजीव को सौंपी उप प्रधान की कमान। हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में ग्राम पंचायत सिगारचा के ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का निर्विरोध चयन किया है। जाने पूरी खबर क्या है। जनजातीय जिला किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिगारचा के ग्रामीणों ने एकजुटता और सशक्त लोकतंत्र की मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का निर्विरोध चयन किया है। ग्रामीणों ने बैठकर एक मत होकर चंद्रकला को प्रधान और संजीव को उप प्रधान की कमान सौंपी है। मैं हाल ही में रूपी पंचायत से अलग कर नई पंचायत सिगारचा का गठन किया गया। मैं ग्रामीणों ने आपसी भाईचारे और एकता बनाए रखने को लेकर पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का चयन किया है। चोटियों पर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ से घर पर गिरा पेड़, छतें उड़ी। शिमला सहित प्रदेश के कई शहरों में बादल बरसे। सिरमौर में घर पर पेड़ और कार पर पत्थर गिरा। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश से पारे में गिरावट दर्ज हुई है। हिमाचल में बदले मौसम के बीच रोहतांग में बर्फबारी हुई। शिमला सहित प्रदेश के कई शहरों में बादल बरसे। सिरमौर में घर पर पेड़ और कार पर पत्थर गिरा। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश से पारे में गिरावट दर्ज हुई है। किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश से अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। भाजपा ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया बंगाल में जीत का जश्न। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत और 3 राज्यों में पार्टी की शानदार सफलता का जिला कांगड़ा में जोरदार जश्न मनाया गया। सोमवार को धर्मशाला, नूरपुर, गग्गल, परागपुर और जवाली सहित जिले के विभिन्न कोनों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों और मिठाई बांटकर खुशियां साझा की। देर रात पेट्रोल डालकर घर में आग लगाने की कोशिश, कार राख, क्षेत्र में दहशत। घटना के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 8 पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में रहने वाले रंजीत सिंह का पूरा परिवार रविवार रात घर में सोया हुआ था। पांवटा साहिब के मुख्य बाजार में देर रात पेट्रोल फेंककर एक घर को जलाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना से घर के परिसर में खड़ी कार जलकर राख हो गई तथा घर के अंदर धुआं ही
ही धुआं हो गया। घटना के बाद से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 8 पावटा साहिब के मुख्य बाजार में रहने वाले रंजीत सिंह का पूरा परिवार रविवार रात घर में सोया हुआ था। रात करीब 1:30 बजे अचानक जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद परिवार उठकर बाहर की तरफ भागा। उन्होंने देखा कि मुख्य गेट के साथ खड़ी कार में आग जल रही थी। इससे घर के अंदर धुआं ही धुआं हो गया था। विद्यार्थियों को सही खानपान व संतुलित आहार पर क्या जागरूक? जी हां, IRG ने ग्लैंडमार्क फाउंडेशन के सहयोग से नालागढ़ के विद्यालय में पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। संस्था ने नालागढ़ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सलेवाला, प्राथमिक विद्यालय ढांग निचली और सरकारी प्राथमिक विद्यालय सनेड़ में विद्यार्थियों के लिए पोषण विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में संतुलित आहार एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सत्र के दौरान IRG की हेल्थ वर्कर पिंकी वर्मा एवं सुषमा शर्मा ने बच्चों को सरल एवं रोचक तरीके से संतुलित आहार के महत्व, विभिन्न पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि तथा रोजमर्रा के आहार में पौष्टिक भोजन शामिल करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर ढांग निचली स्कूल के प्रभारी ताराचंद सनेड़ से मनमोहन सिंह और सल्लेवाला उपरली से गुरुदेव सिंह ने IRG टीम का आभार जताया। कार्यक्रम में 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। चीटे के साथ 3 युवक व 2 नाबालिग लड़कियां गिरफ्तार। बिलासपुर के लखनपुर स्थित एक होटल में ठहरे 3 युवकों व 2 नाबालिग लड़कियों के पास से पुलिस ने 15 केजी 85 ग्राम चिट्टा पकड़ा है। बिलासपुर सदर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां ठहरे हुए कुछ युवक युवतियों चिट्टा की खरीद फरोख्त की फिराक में है, जिस पर पुलिस ने तुरंत होटल पहुंचकर उनके कमरे की तलाशी ली व इस चिट्टे को बरामद कर लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपी युवकों में से एक रायपुर सहोड़ा ऊना, दूसरा बाथू हरोली जिला ऊना व तीसरा बरसंड घेड़वी जिला बिलासपुर निवासी है। वहीं गिरफ्तार एक आरोपी नाबालिग जिला शिमला के रामपुर क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। वहीं दूसरी नाबालिग किन्नौर जिला के एक गांव की निवासी है। SP बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। वह आरोपियों से पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान इन लड़कियों के नाबालिग होने का पता चला, जिस पर पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को बाल सुधार गृह शिमला भेज दिया है। पिकअप से टक्कर में स्कूटी सवार की मौत, एक घायल। पुलिस रोहड़ू थाना के तहत रोहड़ू शिमला सड़क मार्ग पर पाठसारी के समीप नालू नामक स्थान के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हुआ। यह सड़क हादसा बीती रात नालू नामक स्थान पर तब हुआ जब एक पिकअप गाड़ी तथा स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 3 मई को एक स्कूटी नंबर HP 10C3390 जिसे विनोद कुमार चला रहा था ने लापरवाही से चलाते हुए एक पिकअप वाहन नंबर HP 10B2771 के पिछले टायर को टक्कर मार दी, जिससे हादसा हो गया। मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का मौका, समाधान समारोह के तहत होगी लोक अदालत। जी हां, सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण चंबा एकांश कपिल ने बताया कि आम लोगों के लिए न्याय सुलभ बनाने के सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों की कड़ी में 21 अप्रैल से सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में समाधान समारोह 2026 का शुभारंभ किया गया। इस विशेष अभियान के दौरान विभिन्न मुकदमों का निपटारा आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता से किया जा रहा है। एम्स में महिला पर व्यक्ति ने छुरी से किया हमला। एम्स अस्पताल बिलासपुर में अपने बीमार पिता के साथ ठहरी महिला अंजू कुमारी निवासी गांव धाड़त तहसील घुमारवी जिला बिलासपुर को वार्ड में एक व्यक्ति ने छुरी से वार कर घायल कर दिया। आरोपी व्यक्ति एक अन्य महिला के साथ तीमारदार के रूप में वहां आया था। अंजू कुमार ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने बिना किसी उकसावे के फल सब्जी काटने वाली छुरी से उस पर हमला कर दिया तथा उसके पिता पर भी हमला करने का प्रयास किया, जबकि उनका आरोपी के साथ कोई पूर्व विवाद नहीं था। SP बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सदर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। वह आगामी कार्रवाई जारी है। नूरपुर में बेटे ने मां व बहन पर किया हमला। पुलिस जिला नूरपुर के कोटला थाना क्षेत्र के नेरा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, में जहां एक बेटे ने अपनी विधवा मां और बीच बचाव करने आई बड़ी बहन के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप कुमार ने अपनी मां बिमला देवी पर हमला कर उनके सिर में गंभीर चोटें पहुंचाई। वह बीच बचाव करने आई बहन राजकुमारी को भी आरोपी ने बुरी तरह पीटा। दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर में भर्ती करवाया गया था, जहां मां को 1 सप्ताह बाद छुट्टी दे दी गई है।
परिजनों का आरोप है कि आरोपी इससे पहले भी 2 बार मां के साथ मारपीट कर चुका है। पीड़ित परिवार ने कोटला पुलिस थाने में शिकायत देकर न्याय की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी भारत सरकार में कार्य थे। मैं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और कार्रवाई की गुहार लगाई है। मैं एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सीय राय आने के बाद मामले में उचित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस शिमला में कमला नेहरू अस्पताल शिफ्टिंग के खिलाफ सड़क पर उतरी महिलाएं फैसले को बताया जन विरोधी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने सुक्खू सरकार के फैसलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने और अन्य सरकारी अस्पतालों में विभिन्न शुल्क बढ़ाए जाने के निर्णय को लेकर किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे जन विरोधी करार देते हुए सरकार से तुरंत इन फैसलों को वापस लेने की मांग की। बड़सर में खाई में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के उपमंडल बड़सर के पास से एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल हमीरपुर भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हादसा धबड़ियाना और खेड़ी के बीच पानी की टंकी के पास हुआ, जहां कार अचानक संतुलन खो बैठी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। हिमाचल में अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले पेंशनर्स, सीएम सुक्खू ने दिया यह भरोसा। अपनी लंबित मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट की एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। यह मुलाकात महज औपचारिक नहीं मानी जा रही है, बल्कि इससे आने वाले समय में पेंशनरों के भविष्य से जुड़े बड़े फैसलों का संकेत माना जा रहा है। पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट ने अध्यक्ष आत्मा राम की अगुवाई में मुख्यमंत्री के सामने पेंशनरों की लंबित मांगों को विस्तार से रखा। इन मांगों में वित्तीय लाभ, बकाया भुगतान और नीतिगत सुधार जैसे कई अहम मुद्दे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा, जिससे इस मुलाकात की गंभीरता और बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। हालांकि उन्होंने राज्य की वित्तीय स्थिति का भी जिक्र किया और संकेत दिया कि फैसले संतुलन और संसाधनों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। इस शिमला में नीट परीक्षा का सफल आयोजन, 9 केंद्रों पर 3644 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, 94 रहे अनुपस्थित। देश के प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी का रविवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शांतिपूर्ण और सफल आयोजन हुआ। शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थापित 9 परीक्षा केंद्रों पर हजारों छात्रों ने डॉक्टर बनने के अपने सपने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। प्रशासन द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार शिमला जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 3738 उम्मीदवारों ने अपना पंजीकरण करवाया था। परीक्षा के दौरान उत्साह का माहौल देखा गया, जिसमें से 3644 से परीक्षार्थी उपस्थित रहे। हालांकि 94 उम्मीदवारों ने किन्हीं कारणों से परीक्षा छोड़ दी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी यानी कानून एवं व्यवस्था पंकज शर्मा ने बताया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शांति भंग करने पर पुलिस ने किए 4 लोग गिरफ्तार। जिला शिमला पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार सतर्कता बरती जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस थाना कोटखाई की टीम ने बीती रात निवारक कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार इन व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के चलते भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 या 170 के तहत कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी की प्रक्रिया पूरी तरह विधि सम्मत ढंग से की गई तथा उनके परिजनों को भी नियमानुसार सूचित किया गया। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर संयमित व्यवहार रखें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। साथ ही चेतावनी दी गई कि अनुशासनहीनता या शांति भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी जेब, जाने कितनी है कीमत। आईपीएल की धर्मशाला में मैच देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को इस बार अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। इस बार सबसे सस्ता टिकट भी 2500 रुपये का है। मैं आईपीएल मुकाबलों को लेकर इस बार भी क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 11 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाले मैच के लिए रविवार को ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू होते ही सस्ते टिकट मिनटों में सोल्ड आउट हो गए। फिलहाल ऑनलाइन सबसे कम कीमत वाला टिकट 2750 रुपये का उपलब्ध है, जबकि इससे कम दाम वाली सभी श्रेणियां पूरी तरह बिक चुकी हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार सस्ते टिकटों की कीमतों में करीब 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे दर्शकों को थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।